ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा ऐलान किया है। बिग बैश लीग मैच का ऐलान किया है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड से पीएम ने यह ऐलान किया। पीएम अल्बनीज के साथ मैच का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया। तो चेन्नई में यह मैच खेला जाएगा। बिग बैश लीग का मैच चेन्नई में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर है और इस दौरान उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। पीएम अल्बनीज के साथ मैच का ऐलान किया है और अब चेन्नई में बिग बैश लीग का मैच खेला जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर मेलबर्न को पहुंचे, जहां उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। बिग बैश लीग मैच का उन्होंने ऐलान किया। चेन्नई में यह मैच खेला जाएगा। तो कल प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रेलिया में जोरदार स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया, जिसके बाद पीएम मोदी ने मैच का ऐलान कर दिया है। पीएम अल्बनीज के साथ बिग बैश लीग मैच का ऐलान किया और अब यह मैच चेन्नई में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड के लिए रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी की न्यूजीलैंड के पीएम लक्सन से द्विपक्षीय वार्ता होगी। न्यूजीलैंड में भारतीयों को संबोधित भी प्रधानमंत्री करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री इंडोनेशिया पहुंचे, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और अब ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड में भारतीयों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। न्यूजीलैंड के पीएम के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे पर है। सबसे पहले वह इंडोनेशिया पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वे पहुंचे और अब ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं और न्यूजीलैंड के पीएम लक्सन के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की द्विपक्षीय वार्ता होगी। इसी के साथ न्यूजीलैंड में भारतीयों को पीएम मोदी संबोधित भी करेंगे। एथेनॉल फ्यूल पर केंद्र सरकार का पक्ष सामने आया है। E20 पूरी तरह वैज्ञानिक परीक्षण के बाद लागू किया गया। E20 वाहन कंपनियों की सहमति के बाद ये लागू किया गया है। E20 से पुराने वाहनों में इंजन या पार्ट्स को नुकसान के मामले नहीं आए। कुछ वाहनों में 3 से 5% तक माइलेज कम हो सकता है। केंद्र सरकार ने बताया E20 से इंजन बेहतर चलता है और प्रदूषण कम होता है। E20 से कार्बन उत्सर्जन करीब 40% तक घटता है। यह E10 और सामान्य पेट्रोल से ज्यादा स्वच्छ यहाँ पर ईंधन है। तो केंद्र सरकार ने कहा एथेनॉल उत्पादन में करीब 1 लाख करोड़ का निवेश हो चुका है। E20 आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम करने का माध्यम है। केरलम के वायनाड में लैंडस्लाइड का मामला। केरल एचसी ने केरलम सरकार को निर्देश दिए हैं। लैंडस्लाइड के पीड़ितों को तुरंत मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। घायलों के इलाज का खर्च केरल सरकार उठाए। तो केरल हाईकोर्ट की तरफ से यह निर्देश हुआ है। मृतकों के शव बिना देरी के उनके परिवारों को सौंप दिए जाए। तो लैंडस्लाइड मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार को घायलों के इलाज का खर्च उठाने के बाद कही यह निर्देश दिए हैं और यह भी कहा कि मृतकों के शव बिना देरी किए उनके परिवारों को सौंप दिए जाए। वायनाड में लैंडस्लाइड हुआ था और इसी मामले में एचसी का फैसला सामने आया है। केरल एचसी ने केरलम सरकार को निर्देश दिए हैं। लैंडस्लाइड के पीड़ितों को तुरंत मुआवजा देने के सरकार को निर्देश दिए गए हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। शेयर मार्केट में भी चोरी के रुपए लगाए गए। आरोपियों ने चोरी के रुपए ब्याज पर भी दिए। तो ये बड़ा अपडेट आया है। राम मंदिर चोरी मामले में, चढ़ावा चोरी मामले में बड़ा जो अपडेट है वो बता रहे हैं, जहां चोरी के पैसे शेयर मार्केट में लगाए गए। आरोपियों ने चोरी के रुपए ब्याज पर भी दिए हैं। तो
तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। शेयर मार्केट में पैसे लगाने की बात यहां पर सामने आई है। तो आरोपी चोरी किए गए पैसे शेयर मार्केट में लगाते थे और आरोपियों ने चोरी के पैसे ब्याज पर भी दिए हुए थे। महाराष्ट्र एटीएस की कई शहरों में छापेमारी हुई है। मुंबई समेत कई ठिकानों पर एटीएस का सर्च ऑपरेशन जारी। शहजाद भट्टी से जुड़े नेटवर्क पर एटीएस का बड़ा एक्शन। ठाणे, नवी मुंबई, मीरा रोड में एटीएस की रेड जारी है। सांगली, सतारा, संभाजी नगर में भी एटीएस की रेड हुई है। तो महाराष्ट्र एटीएस की बड़ी छापेमारी सामने आई है। कई शहरों में एटीएस ने छापेमारी की है। ठाणे, नवी मुंबई, मीरा रोड में एटीएस की छापेमारी जारी है। सांगली, सतारा, संभाजी नगर में भी एटीएस की रेड जारी है। मुंबई समेत कई ठिकानों पर एटीएस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। कई ठिकानों पर छापेमारी की गई है। शहजाद भट्टी से जुड़े नेटवर्क पर एटीएस का ये बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो कई शहरों में एटीएस की कार्रवाई जारी है। ठाणे, नवी मुंबई, मीरा रोड में एटीएस की कार्रवाई जारी। महाराष्ट्र के नांदेड़ में पुलिस की कार्रवाई। पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के खिलाफ एक्शन लिया गया है। पुलिस ने पाकिस्तानी कॉस्मेटिक जब्त कर लिए हैं। तो भारत में बैन 37 प्रोडक्ट यहां पर जब्त किए गए हैं। तो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के खिलाफ बड़ा एक्शन किया गया है। पुलिस ने पाकिस्तानी कॉस्मेटिक्स यहां से जब्त कर लिए हैं। तो भारत में बैन प्रोडक्ट्स को जब्त किया गया है। भारत में बैन 37 प्रोडक्ट्स को पुलिस ने जब्त किया है। तो महाराष्ट्र के नांदेड़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। पुलिस ने पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को जब्त कर लिया है। पाकिस्तानी कॉस्मेटिक्स पुलिस ने जब्त किए हैं। आपको बता दें कि भारत में पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स बैन है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 37 बैन प्रोडक्ट्स को जब्त कर लिया है और इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। और अब पुलिस मुख्यालय से खबर है, जहां 4 संस्थापन अधिकारियों के स्थानांतरण हुए हैं, तबादले हुए हैं। नवल किशोर शर्मा को इंटेलिजेंस ब्यूरो से कार्मिक शाखा में लगाया गया है। तो वहीं संजय यादव को एसीबी से इंटेलिजेंस ब्यूरो में लगाया गया। दिनेश कुमार को आयुक्तालय जोधपुर से जयपुर ग्रामीण में लगाया गया। पूरणमल यादव को कार्मिक शाखा से मुख्यालय शाखा में लगा दिया गया है। तो वहीं एडीजी मुख्यालय डॉक्टर हवा सिंह खुमरिया ने यह आदेश जारी किया है। तो दिनेश कुमार को आयुक्तालय जोधपुर से जयपुर ग्रामीण में लगा दिया गया है। तो बड़ा फेरबदल जयपुर पुलिस महकमे में पूरणमल यादव को कार्मिक शाखा से मुख्यालय में लगा दिया गया है। तो 4 संस्थापन अधिकारियों के तबादले हुए हैं। नवल किशोर को इंटेलिजेंस ब्यूरो से कार्मिक शाखा में नई जिम्मेदारी दी गई है। एडीजी मुख्यालय डॉक्टर हवा सिंह खुमरिया ने तबादले के आदेश जारी किए। और अब सांचौर से बड़ी खबर है, जहां सांचौर में एएनटीएफ की बड़ी कार्रवाई हुई है। मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई की गई। हरियाली क्षेत्र से भारी मात्रा में एमडी और ड्रग्स बरामद किए गए। कार्रवाई के दौरान एक स्विफ्ट कार को भी यहां पर जब्त किया गया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों से ड्रग्स तस्करी नेटवर्क को लेकर पूछताछ की जा रही है। मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ लगातार जांच की जा रही है। तो सांचौर में एएनटीएफ की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। हरियाली क्षेत्र से भारी मात्रा में एमडी ड्रग्स बरामद किया गया है। इसी के साथ एक स्विफ्ट कार को जब्त कर लिया गया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और अब आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। और अब डूंगरपुर से बड़ी खबर है, जहां रोडवेज बस की टक्कर से 2 युवकों की मौत हो गई है। हादसे के बाद चालक बस लेकर मौके से फरार हो गया है। सड़क पर
लंबा जाम लग गया। पुलिस ने यातायात को संभाला। शव मोर्चरी में रखवाकर पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। कोतवाली थाना क्षेत्र में शास्त्री कॉलोनी रोड का ये पूरा मामला है, जहां बड़ा हादसा हुआ है। रोडवेज बस की टक्कर से 2 युवकों की मौत हो गई है। इस हादसे के बाद सड़क पर लंबा जाम लग गया। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने यातायात को संभाला और इसी के साथ शवों को मोर्चरी में रखवा दिया गया है और फरार चालक की तलाश की जा रही है। एक मोटरसाइकिल पर 2 जने यहाँ करीबन मृत अवस्था जैसी स्थिति में मिले, जिनको यहाँ हॉस्पिटल रवाना किया गया है। यहाँ रोड जाम था, जिनको सुचारू रूप से शुरू कर दिया। नागौर जिले के रियाबाड़ी में मेड़ता पुष्कर रेल लाइन परियोजना को लेकर उपखंड अधिकारी विनीत कुमार सुखाड़िया की अध्यक्षता में विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रस्तावित रेलवे लाइन के दोनों ओर संभावित जलभराव की स्थिति को देखते हुए संबंधित अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों का सर्वे कर चिन्हांकन करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान ग्रामीणों ने रेलवे प्लेटफॉर्म को नदी क्षेत्र के बजाय कुड़िया मोड़ पर बनाने की मांग रखी, ताकि क्षेत्रवासियों को बेहतर सुविधा मिल सके। एसडीएम ने ग्रामीणों के सुझावों को गंभीरता से लेते हुए सभी बिंदुओं की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने और जनहित से जुड़े मुद्दों को जिला प्रशासन के माध्यम से रेलवे विभाग तक पहुंचाने के निर्देश दिए। तो नागौर से खबर है, जहां कुड़िया मोड़ पर रेलवे प्लेटफॉर्म बनाने की मांग की गई है। ग्रामीणों ने यह मांग की है, अधिकारियों को विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं। मेड़ता पुष्कर रेल लाइन परियोजना को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई है। जल भराव वाले क्षेत्रों का सर्वे और चिन्हांकन यहां पर किया जाएगा। आज हमने एक विशेष बैठक का आयोजन किया था। ये जो अपनी पुष्कर मेड़ता जो लाइन है, ये जो लाइन है वो हाई स्पीड लाइन है। तो ये करीब करीब ज़मीन से 5.5 मीटर हाइट पे ये लाइन बनेगी। तो इतनी हाइट पर बनने के कारण जो दोनों तरफ पानी भराव की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके लिए हमने जिला कलेक्टर महोदय के हमारे पास निर्देश प्राप्त हुए थे और इसके आधार पर हमने एक मीटिंग आयोजित की। मीटिंग में हमने संबंधित पटवारी, संबंधित सचिव और जो संबंधित प्रशासक है उनको हमने इस मीटिंग में बुलाया और उनको ये बताया कि ये आपको अभी हमको चिन्हित करके देना पड़ेगा कि भाई किस एरिया में पानी भराव की समस्या है रेलवे लाइन के बनने के कारण, ताकि हम रेलवे विभाग को। और बीकानेर से है, जहां बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब एक महिला और एक पुरुष के शव खिजड़ी के पेड़ से फांसी के फंदे पर लटके मिले। यह घटना सेरुणा थाना क्षेत्र के लिखमी सर दिखनाथ गांव की रोही की बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही सेरुणा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल दोनों मृतकों की पहचान नहीं हो सकी है। घटना की जानकारी फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर इकट्ठा हो गए। पुलिस शवों को कब्जे में लेकर पहचान और घटना के कारणों का अब पता लगाने में जुटी हुई है। डीडवाना जिले के लोगों के लिए राहत भरी खबर है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना से मिलने वाले पेयजल की गुणवत्ता को लेकर फैली आशंकाओं पर वैज्ञानिक जांच ने पूर्ण विराम लगा दिया है। जिला कलेक्टर अवधेश मीणा के निर्देश पर जयपुर स्थित पीएचईडी की राज्य स्तरीय प्रयोगशाला में नहरी पानी की हैवी मेटल जांच कराई गई है, जिसमें पानी पूरी तरह से सुरक्षित और निर्धारित मानकों के अनुरूप पाया गया। जांच रिपोर्ट में आर्सेनिक, लेड, मरकरी, कैडमियम समेत सभी प्रमुख हैवी मेटल नॉट डिटेक्टेड पाए गए। जिला प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और निश्चित होकर नहरी पेयजल का उपयोग करने की अपील की। डीडवाना कुचामन जिले में इंदिरा गांधी नहर का पानी आता है नोखा दैया पे और नोखा दैया से ट्रीटमेंट होकर पानी अपने पास पहुंचता है। जिसकी केमिकल पैरामीटर है उसकी जांच तो निरंतर होती रहती है। और हमारी जो DWSM मीटिंग हुई थी उसमें कलेक्टर साहब ने निर्देश दिए थे कि इसकी जो हेवी मेटल्स होते हैं उसकी भी जांच कराई जाए, जिसमें आर्सेनिक, कैडमियम, लेड
और वो होते हैं जो कैंसर कोजिंग एजेंट कहा जाता है जिनको मेटल्स में। तो उसकी जांच कराई जाए कि भाई ये पानी में है तो नहीं, जिससे ये संभावना बनी रहती है कि भाई कैंसर हो सकती है। तो उसकी जांच के लिए सैंपल भेजा था अपन ने नागौर से, और वो सैंपल जांच हुआ है जयपुर की लेबोरेटरी में। यहाँ लोकल नहीं हो पाता, इसलिए जयपुर भेजा था अपन ने सैंपल, और वो जांच रिपोर्ट आई है, उसमें अपने जो ट्रीटेड वाटर है उसमें किसी तरीके का हेवी मेटल्स नहीं पाया गया है। तो ये पानी पूर्णतया पीने योग्य है, इसमें किसी तरह की भ्रांति नहीं रही है कि भाई इसमें कोई भी ऐसा हेवी मेटल्स पाया है या कोई भी केमिकल है, ऐसा है। भरतपुर पुलिस को चंद्रभान बर्तन व्यापारी हत्याकांड में बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने फरार चल रहे दोनों मुख्य आरोपियों बलराम और प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के दौरान हुई पुलिस मुठभेड़ में दोनों आरोपियों के पैर में गोली लग गई, जिसके बाद उन्हें उपचार के लिए जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में पुलिस पहले ही एक अन्य बदमाश को गिरफ्तार कर चुकी है और अब 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक राजेश मीणा आज पूरे हत्याकांड का खुलासा करेंगे और आरोपियों की गिरफ्तारी सहित मामले से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी साझा करेंगे। प्रतापगढ़ में स्कूली बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कोतवाली पुलिस ने गांधी चौराहे पर विशेष जांच अभियान चलाया। अभियान के दौरान स्कूल बसों और अन्य स्कूली वाहनों की फिटनेस, परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र सहित सभी आवश्यक दस्तावेजों की जांच की गई है। पुलिस ने वाहनों की तकनीकी स्थिति और सुरक्षा व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। कोतवाली थाना प्रभारी शंभू सिंह के निर्देशन में अधिकारियों ने वाहन चालकों और संचालकों को समय समय पर वाहनों की फिटनेस कराने, नियमित रखरखाव सुनिश्चित करने और बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने स्पष्ट किया कि स्कूल वाहनों की जांच का यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। और अब सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर है, जहां चलती कार पर अज्ञात बदमाशों ने पत्थरबाजी की है। सदर थाना क्षेत्र के गिरवर चौके इलाके में बड़ी वारदात हुई है। नायरा पेट्रोल पंप के पास बखोरजी मार्ग पर यह घटना हुई। नाना बेड़ा से अपने घर गिरवर बोर्ड जा रहे थे कार चालक और इसी दौरान बदमाशों ने कार पर पत्थरबाजी की। 4 से 5 अज्ञात बदमाशों ने मिलकर कार पर पत्थरबाजी की है। कार में चालक के साथ पत्नी और 1.5 वर्षीय बच्चा भी सवार था। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने घटना को लेकर गिरवर चौकी में मामला दर्ज करा दिया है और अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और अब बाड़मेर के बायतू से बड़ी खबर है, जहां जोधपुर बाड़मेर एनएच पर भीषण सड़क हादसा हो गया है। डंपर और पिकअप की जोरदार टक्कर हुई है। हादसे में पिकअप चालक सहित 2 लोगों की यहां पर 2 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बायतू के दर्जियों की ढाणी के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। तो जोधपुर बाड़मेर एनएच पर बड़ा हादसा हुआ है। डंपर और पिकअप की जोरदार टक्कर हो गई है। इस हादसे में 2 लोग घायल हुए हैं। पिकअप चालक सहित 2 लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। और अब खबर झुंझुनू से है, जहां चिड़ावा में चोरों ने 2 कैरेट आम के यहां पर चुरा लिए हैं। बोलेरो में आए बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया है। दुकान के बाहर रखी फेसिंग हटाकर आम यहां से उठाए। पूरी चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मंडरेला रोड स्थित सब्जी और किराना दुकान का ये पूरा मामला है, जहां से बदमाशों ने 2 कैरेट आम यहां से चोरी कर लिए हैं। पुलिस ने फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। सिरोही जिले के पालड़ी एम में पेयजल संकट लगातार गहराता जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि इंदिरा कॉलोनी, जैन मंदिर वाली गली, मीनावास सहित कई वार्डों में 5 से 7 दिन में केवल एक बार, और वह भी करीब 1 घंटे के लिए पानी की सप्लाई हो रही है, जिससे पीने के लिए पर्याप्त पानी यहां पर लोगों को नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पाइपलाइन लीकेज, छोटी मोटर और बिजली आपूर्ति में बाधा के कारण जलापूर्ति प्रभावित हो रही है। लोगों ने जलदाय विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बड़ी मोटर लगाने, लीकेज दूर करने, पेयजल गुणवत्ता की जांच कराने
और नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करने की यहाँ मांग की है। एम गांव के अंदर पानी की समस्या चल रही है। गांव के कई वार्डों के अंदर समय पर पानी नहीं आ रहा है, 7-8 दिन के बाद में पानी आ रहा है। ऐसे में लोगों को भारी परेशानियां हो रही है। लोग पानी के टैंकरों के माध्यम से अपनी टंकियां भरने के लिए मजबूर हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी जलदाय विभाग की आंखें नहीं खुल रही है। देर रात से मैं देख रहा हूं कि जलदाय विभाग के बाहर पानी व्यर्थ बह रहा है, जो पीने योग्य पानी है। इस प्रकार से यदि पानी व्यर्थ बहता रहेगा तो पालड़ीएम गांव के आने वाले समय में स्थिति क्या बनेगी। तो मैं निवेदन करता हूं कि जहां जहां आपके छोटी मोटरें लगी हुई है या कहीं पाइपलाइन जो है निरंतर फॉल्ट हो रहा है, तो उनको रिपेयरिंग करवाया कर पानी की। उदयपुर रेंज में पुलिस विभाग का बड़ा फेरबदल हुआ है। प्रतापगढ़ में 9 अधिकारियों की नई पोस्टिंग हुई है। प्रतापगढ़ से विभिन्न रैंक के 90 पुलिस कर्मियों का अन्य जिलों में तबादला हुआ है। प्रतापगढ़ में 8 नए पुलिस निरीक्षक और 1 नया उप निरीक्षक नियुक्त किया गया है। प्रतापगढ़ से 2 पुलिस निरीक्षकों का चित्तौड़गढ़ और राजसमंद तबादला किया गया है। प्रतापगढ़ से 5 पुलिस उप निरीक्षकों का उदयपुर, बांसवाड़ा, सलुम्बर और डूंगरपुर तबादला हुआ है। प्रतापगढ़ से 45 हेड कांस्टेबलों का अन्य जिलों में भी स्थानांतरण हुआ है। प्रतापगढ़ से 38 कांस्टेबलों का चित्तौड़गढ़, राजसमंद और उदयपुर तबादला किया गया है। ट्रांसफर रिपोर्ट में निरीक्षक 8 नए, उप निरीक्षक 1 नया और कुल 9 नई पोस्टिंग दर्ज हुई है। सभी स्थानांतरण आदेश प्रशासनिक एवं कार्य हित में जारी किए गए।